सबसे पहले थ्रेशोल्ड रख लो। मेरा जो पेपर्स का हमेशा से पैटर्न है जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब सोल्यूशन की कोई वर्क नहीं है, सबके पास मार्किंग स्कीम्स हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और मैंने अभी लेटेस्ट में स्टूडेंट रिस्पॉन्स बुकलेट भी ग्रुप पे डाली है, वो वर्थ वॉचिंग है। बहुत फर्क पड़ता है इस चीजों से इस वक्त अगर आप अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं तो। देखो, अब ये जो पेपर है इसका थ्रेशोल्ड है 70। हम शुरू करते हैं। मेरा पॉइंट ये होगा कि आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करो और मुझे आंसर्स दो, और अगर आप कैलकुलेशन करके लाए हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लाए तो लाइफ इज गुड, चलता है। किसी का तो फायदा होगा ना इससे। चलो, ये है मार्च 19। मैं मार्च के पेपर्स को बहुत प्रमोट करता हूं क्योंकि वो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। जैसे वो होता है ना, कुछ बच्चे जो होते हैं, वो इसको पता होगा, जो फैमिली में है ना, तो मैं लोगों से कह रहा हूं कि 22 और 23 इनके पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग उसको तोड़ कर रहे हैं। मतलब वो टाइमिंग से नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे मतलब बैठे में कर लिया फिर बाहर चले गए। दूसरा सवाल, अच्छा अब देखो, बताना शुरू करो। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका सिंबल होता है फाई और इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है डब्ल्यू अपॉन एम। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ वर्क डन per unit mass in moving the mass from infinity to the point, या टू, जिसपे से आई बहुत हैप्पी होता है, पूरा मुंह चिर जाता है उनका, टू दैट पॉइंट। उनका भी ये ख्याल है हमारे बारे में। वो उसके साथ एक और लफ्ज भी बोलते हैं, वो मुनासिब नहीं है इस वक्त बोलना, जिसको आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपके सारे व्यूज बदल जाएंगे अपने बारे में भी। use your answer in one, explain why gravitational potential has an near and isolated mass is always negative। क्या सिखाया मैंने पूरा साल के तुम मार्क्स देखो, ये बड़ा मसला होता है। अच्छे स्टूडेंट्स मैंने देखा कि वो अब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं A2 में, क्योंकि मेमोरी बेस है ना, कि वो हमें भी बताते हैं कि सर ये हर बार 3 मार्क का नहीं आता, ये तो अक्सर 2 मार्क का है। आपने नोट किया ये 3 मार्क का है इधर, लेकिन वैसे 3 मार्क का नहीं आता, ये 2 मार्क का आता है। तो 12 लेवल होता है। बाज लोग इतना लेवल टच कर गए, इस वक्त 4-5 लोग ऐसे हैं जो मार्किंग स्कीम पे आर्ग्यू करते हैं और वो ठीक होते हैं, टीचर गलत होता है। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है, वो अभी भी उसी डायलेमा में है कि नहीं यार मैं हो जाएगा, कुछ कर लूंगा, अब्बू की दुकान है वहां बैठ जाऊंगा, अब्बू का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं कंडक्टर बन जाऊंगा। तो अब बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये कॉन्सेप्ट क्या ऐसा था कि अगर हम मास टू मास मूव करते हैं तो ओनली फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्शन। जब हम मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क डन ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। अगर वर्क डन ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करने का मतलब उसका रेट नेगेटिव होगा। बोलो, पेपर मैंने देना है, उसका रेट नेगेटिव होगा। इसी बॉय, तो फिर क्या होगा, अगर रेट नेगेटिव है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। A2 में नेगेटिव का मतलब वेक्टर वाला नेगेटिव तो नहीं है ना इधर, ये पुल ऑफ अट्रैक्शन है, पुल ऑफ ग्रेविटी है, जो बेसिकली इसलिए है। अब इसमें जो मैं स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूं, जो ये लोग हमें बताते हैं कि ये सुपर कैंडिडेट, इनके वैसे सुपर कैंडिडेट्स भी अलग हैं, हमारे अलग हैं, इनके अलग हैं। अब ये एक हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट है। नहीं नहीं, हाँ, ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये तो मैंने अभी जैसे आपको वो जो बुकलेट मैंने भेजी है वो वर्थ वॉचिंग। आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में और साउथ एशिया साइड पे जहां ये वाला कोड है, वहां जो लेवल है ना वो ऐसे मूव करता है यूं, इधर भी एक्सट्रीम है और इधर भी एक्सट्रीम है। मतलब इसका एक आंसर आपको ऐसा भी मिलेगा कि उस बच्चे ने लिखा हुआ है इट इज द पोटेंशियल, बस जाओ मौज करो, इट इज द पोटेंशियल।
कुछ भी नहीं, इट इज द पोटेंशियल। अब आप सोचें कि भाई तुमने क्या सोच के आंसर लिखा। बच्चे ने लिखा इट इज द पोटेंशियल। मतलब ये इनके सुपर कैंडिडेट्स हैं। हमारे लोग इंग्लिश विंग्लिश के बारे में जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। अब इस बच्चे की इंग्लिश भी ठीक नहीं है, राइटिंग इज गुड, दैट आई एक्सेप्ट, राइटिंग इज गुड कि उसने साफ लिखा है बिल्कुल, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो बहुत सारे टीचर्स ने इसको शेयर किया, उस वक्त काफी बहस हुई कि नहीं। लेकिन सीआई से कि हम कैलिबर देखते हैं, हम लाइनें नहीं देखते, ग्रामर नहीं देखते, पंक्चुएशन नहीं देखते, हम सिर्फ फिजिक्स का कैलिबर देखते हैं। ये 70 मार्क वाला पेपर है, लो थ्रेशोल्ड। और जैसे मैंने बताया कि इनके थ्रेशोल्ड ना डिस्क्लोज नहीं हो पाते। पाकिस्तान में जैसे अब देखो अभी ये और वो, साथ साथ भी था, बहुत मसला है, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ये वाला वर्ड लीक। तो बस अब ये है। लेकिन तुम अब छोड़ो, अब तो फिलहाल गर्दन तो बचानी है ना। मार्क्स आएंगे तो स्कॉलरशिप का हशर देखो, क्या स्कॉलरशिप इतनी मुश्किल से मिल रहा है। A spherical planet has mass this kg, radius this. The planet may be assumed to be an isolated in space and mass concentrated to center. बताओ isolated क्यों लिखते हैं इस चैप्टर में? ताकि एक वक्त में कितनी अट्रैक्शन पेयर बन सके। एक पेयर बनेगा, उसमें मासेस कितने होंगे। असल में जो अट्रैक्शंस हैं, ग्रेविटी है, वो क्या क्रॉस लिंक होती है? मल्टीपल ग्रेविटीज होती है ना, सिंगल वन टू वन ग्रेविटी नहीं होती। और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, इसका मतलब क्या पॉइंट मास होता है। गुड। अच्छा, फिर सैटेलाइट का मास दिया हुआ है, सर्कुलर ऑर्बिट है, प्लेनेट की हाइट है, और इसमें बोला है अबव द। लेकिन अबव द सरफेस तो एक ट्रिक है ना, वेल नोन ट्रिक है कि अगर ये रेडियस है और इतना अबव द सरफेस है तो क्या दोनों ऐड होके यूज होंगे? क्यों? टिकटॉकर कॉपी निकालो, कॉपी निकाल, कोई भी पेज ले लो, सामने रख लो, ताकि ऐसा मुझे फील तो हो ना कि पेपर है, कि मैंने यहाँ कुर्सी पर कुछ दुम्बा काट के नहीं रखा हुआ। हाँ ठीक है, बाहर जाकर वो, एक सेकेंड। हाँ हाँ, लेकिन तुम मुझे कैलकुलेशन करके दोगे। कैलकुलेटर निकाल लो, ऑर्गेनिक ब्रेन अगर है तो लगा लो। अच्छा, हाँ, अब ये बताओ कि इस चैप्टर में जो सबसे मशहूर रिलेशन है वो यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स, और इसी पे सारी बड़ी डेरिवेशंस है। क्या यही केपलर लॉ का सोर्स था? कितने मार्क्स दे रहे? 2। तो तुम इसमें क्या करोगे कि तुम एग्जामिनर को बताओगे, तुम एग्जामिनर को बताओगे कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपेटल फोर्स, तुम उसको इक्वेट करोगे। अब ये इस बच्चे का तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि इसने पार्टीशन नहीं किया, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरा आंसर गलत वलत नहीं होने वाला। तो वो ठीक है, वरना मैं हमेशा फेवर करता हूं, मैंने जो आपको सॉल्यूशंस दिखाए करवाए, कि हमेशा पार्टीशन करें। पार्टीशन से बहुत फायदा होता है, कुछ गलती हो गई, कुछ ज्यादा वर्किंग हो गई तो आप फिट कर लोगे। देखो, वर्किंग कंपेयर करो। गुड मेमोरी। नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही चेक करने की। तो भी मसला ये है कि लोगों ने जिस तरह के आंसर्स थ्योरी में लिखे हैं ना, वो समझ से बाहर है। कि यार A2 में कह कह के थक गए कि भाई A2 में मेमोरी है। वो मेमोरी का मतलब ये समझिए कि जो कुछ मुझे बचपन से याद है। मतलब कुछ लोगों का तो समझ ही नहीं आया कि मॉक में भी बंदा तैयार ना हो, और फिर ऐसे लोगों की जहालत
ये मतलब एक सेंस ऑफ प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका ये मनुस लेटर है और फॉर्मूला -GMM/R, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमें दोनों मासेस दिए हुए हैं, हमें सेपरेशन सेंटर से लेनी है और वो पुट कर दें। तो ये अगर आपने सॉल्व किया है तो मैंने इसकी मार्किंग स्कीम भी ग्रुप पे डाली थी और मैंने कहा था कि ये पेपर जरूर ध्यान से करें। और रॉकेट्स ऑन द सैटेलाइट आर फायर्ड टू अ शॉर्ट टाइम, क्या ये वो इंपल्स वाला कॉन्सेप्ट है? जब आप एक बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे आती है, क्या यही इंपल्स सबसे पुराना तरीका है सैटेलाइट्स को हिलाने के लिए? इससे क्या होता है, जब रॉकेट पीछे फायर करेगा छोटे रॉकेट्स तो सैटेलाइट आगे जाएगा, और अगर रॉकेट्स आगे की तरफ फायर करे तो सैटेलाइट पीछे चला जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। जो काइनेटिक एनर्जी है उसका भी एक फॉर्मूला था, उसमें प्लस नहीं माइनस नहीं आता और उसमें हाफ भी आता है। वैसे फॉर्मूला तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो हमें पता है कि अगर आप फॉर्मूला देखें काइनेटिक एनर्जी का तो वो फॉर्मूला एक मशहूर फॉर्मूला से बनता है, इस वाले से, ठीक है। और इसमें जी और एम तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या चीज वेरी कर रही है? तो क्या इसको पढ़ के मैं कह सकता हूं कि आर बदला है? तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। हाँ, अब जो दोनों वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। आंसर कंपेयर करो, पार्ट नंबर 2 का आंसर कंपेयर करो। अब ये एक हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट है, उनके मुताबिक हमें भी लगता है कि इसमें स्टूडेंट ने का जो असल चीज मुझे लगा जिसने एग्जामिनर को इम्प्रेस किया होगा, वो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस है कि यार मैं पार्टीशन नहीं कर रहा, खुला लिख रहा हूं, मुझे सब आता है। चलो बताते जो the pressure of an ideal gas having density rho is given by the expression state what is meant by an ideal gas। इसको लाने के लिए क्या इसका रेफर करना चाहिए? वो गैस जो हर प्रेशर, हर टेम्परेचर और हर नंबर ऑफ मोल पर इस इक्वेशन को ओबे करे, वो गैस क्या होती? आइडियल गैस होती। द सिंबल ये वाला, इस पे अंडर रूट नहीं है, तो क्या ये वो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस है या खाली मीन स्क्वायर है? ये मीन स्क्वायर है, वेरी गुड। अच्छा, फिर आगे पढ़ो। अ सिलेंडर कंटेन्स अ फिक्स्ड मास, इसका मतलब सिलेंडर लॉक है। गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस, और द गैस हैज अ वॉल्यूम this at a pressure this, assuming the gas acts like an ideal gas, show that the number of atoms n होता है। cylinder is this, पहले नंबर ऑफ मोल निकालूं फिर, हाँ ये वाली लॉजिक सही है, पीवी इज इक्वल टू एन के टी वाली लॉजिक मेक सेंस। तो एक सजेशन ये बनता है पीवी इज इक्वल टू एन के टी, टेम्परेचर केल्विन में होगा। तो अगर तुम लोगों ने जिसको जो जो सॉल्व करके लाया है वो शेयर करें। क्या कह रहे हो इसी बात?
ये किसी और ने लिखा है, उसका नहीं है। ये उसने शो किया होगा कि ये भी एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन लिखा है दूसरा वाला भी। तो ये अच्छी चीज होती है। मैं भी कमेंट्स लिखता हूँ, बाकी टीचर्स लिखे हैं, तो किसी ने भी कमेंट किया, अच्छा कमेंट है कि भाई एक रूट तो ये है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चे ने जो फ्रैक्शन की लाइन है वो भी रूलर से खींची हुई है। पाकिस्तानी बच्चे की लाइन तो यूं जा रही होती है। हाँ हाँ, आपको मैंने दिखाए थे शायद, या आप लोगों ने खुद देखे थे, वो जो मॉक में लोगों ने मेरे पेपर 5 में डायग्राम्स बनाई थी, उसमें जो वर्टिकल लाइन थी वो तक सीधी नहीं थी। मैंने एक दो लोगों के पेपर में कमेंट भी लिखा था, आप में से आई डोंट नो कोई ऐसा था कि भाई अगर आप स्टैंड दिखा रहे हो तो अल्लाह के बंदे स्टैंड चलो टेढ़ा दिखा दो। आपने एक बंदा स्टैंड यूं दिखा रहा है, ये स्टैंड है उसका, और पेपर के बाद वो आर्ग्यू कर रहा है कि आपने मेरी डायग्राम गलत क्यों की है। भाई आप चलो टेढ़ा दिखाओ लेकिन लाइन तो सीधी हो। हमारे लोगों का बिल्कुल नहीं समझ आता कि आप मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर बातें होती हैं टर्की और पता नहीं कहाँ कहाँ की, और लेवल बच्चे का जो है वो। चलो अब बताओ, ईच एटम ऑफ द गैस एज्यूम टू बी अ स्फीयर, assume to be a sphere has a radius this. Use the answer in part 1 to estimate the actual volume occupied by the gas atom. Hmm? वेरी गुड। और स्फीयर क्यों है? क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम, तो इसमें एक का वॉल्यूम निकालो और फिर उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सॉल्व करके लाए हो तो कंपेयर कर लो, नहीं लाए तो थोड़ी बहुत वर्किंग करो, तुम्हारा उसमें ब्रेन चलेगा, चीजें कॉल बैक होंगी, तो फिर इस कदर क्रूशल टाइम पे आने का एडवांटेज होगा। ये जो बच्चा बैठा हुआ है इसको मत देखें, इसका तो कोई नहीं है टारगेट। One of the assumption of the kinetic theory of gas is related to the volume of the atom. State this assumption. दो assumptions थे ना जो प्रॉब्लम बन गए थे। एक था there are no intermolecular forces of attraction, और दूसरा volume of one molecule of the gas क्या था बोलो यार, पेपर है। वॉल्यूम ऑफ वन मोल इस रिलेटिवली जीरो हो जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन वेदर योर आंसर इज कंसिस्टेंट, तो कुछ परसेंटेज वगैरह बना लो। तो 2 मार्क्स कैसे लोगी? नहीं, एक्सप्लेन वेदर योर आंसर इन 1 इन 2, उसको किस तरह से जोड़ोगे तो सही ना। तुम या तो अपने आंसर को वॉल्यूम ऑफ गैस से रेशो कर दो। तुमने ये जो निकाला, ये क्या निकाला? वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स है ना, और ऊपर जाके देखो तुम्हारे पास गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ये है। इसको और इस वाले नंबर को रेशो में कंपेयर कर दो, या इसकी और ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट हो तो परसेंटेज बना दो, फिर तो बेस्ट हो जाएगा। वो सुनना ये चाहते हैं असल में कि हमारा एजम्पशन गलत नहीं था, हमारा ऐसी मजाक बन गया, लेकिन हमारा एजम्पशन गलत नहीं था। हाँ, क्वेश्चन बना दो, बिल्कुल बना दो। T3 में तुम बेसिकली
अच्छा अब बताओ, इस बच्चे ने, हालांकि मेरे हिसाब से स्लैंग स्टाइल है, पता कुछ 3 मरतबा चोंचे बना दी उसने, हालांकि इसको चाहिए था कि उसको लाता, लेकिन इसने क्या किया, पावर से कंपेयर कर लिया। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि कम से कम पावर की रेशो बना देता। पावर में कुछ 6 का फर्क है, नहीं 5 का फर्क है। 5 का मतलब 100,000 का फर्क है रेशो में, बहुत बड़ा नंबर है। बहरहाल एनीवेज, ये हमने परसेंटेज बना दो तो चलो अब आ जाओ इधर। A cylindrical tube sealed at one end has cross-sectional area A and contains some sand. The total mass of the tube and the sand is m. The tube floats upright in a liquid. The tube is pushed a short distance into the liquid and then released. State the two forces that act on the tube. नहीं, ये रिसर्च कर रहा है पूरी, मतलब कभी भी पूरा पेपर नहीं देना चाहिए, वो तो फिर जिसका तुक्का लग गया तो वो फिर उस वक्त सिकंदर हो जाएगा। क्यों? अब बताओ, ये सवाल अब थ्रस पर है। ये सेमी पुप्पो ने बिल्कुल सही कहा, माशाल्लाह, ये बहुत इंप्रेसिव है। नहीं, लेकिन से अब थ्रस तो बोला है इसने। हाँ, लेकिन वेट बोलना तो कोई कमाल थोड़ी, लेकिन थ्रस को कॉल बैक करना कमाल है, क्योंकि अब थ्रस असल में तो A2 का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। लेकिन A2 में ज्यादातर अब थ्रस आया नहीं है ना। इसने असल में ये लिखा होगा और एग्जामिनर ने आगे कहा होगा हाँ बेटा सही है, चलो। हेलो, बोलो। क्या करना है अभी क्लास में, बोलो। बोलो। आपको अपना नंबर चाहिए? आप अभी फौरन चाहिए क्या? हाँ तो ठीक है, वो शाम को देख के मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी फौरन अर्जेंटली तो नहीं चाहिए ना? हाँ ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है सही है, कर लेते। चलो अब दो फोर्सेस बताओ कौन सी हैं। एक तो वेट। State and explain the direction of the resultant force acting on the tube immediately after the release. अब थ्रस्ट और वेट दोनों में फर्क होगा तभी ये ऑसिलेट करेगा। थ्रस्ट अगर वेट से ज्यादा करेंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। इमीडिएटली आफ्टर जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसकी बनाओ, इंग्लिश बनाओ। ये ऐसे में उसका पैटर्न बना हुआ है ना, मार्किंग स्कीम में तो इस तरह का पैराग्राफ नहीं होगा ना। ये जो हमने एएस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो, बिल्कुल सही है जो ये बता रही है। तो ये सही है कि देखो ये हमने एएस में पढ़ा था कि ये फुल, ये नहीं नाम याद करके अब क्या करना है सेशन ए फॉर एब्सेंट और स्टार मुंह पे। बेटा खाली दुआ से तो हम ऐसे पता चल जाएगा। कुछ लोगों का तो मुंह भी नहीं होगा। ये बच्चा जो बैठा हुआ है आप देखे ना, वो क्या लगता है। मतलब भाई तुम घर पे रुक जाओ यार। बेटा घर वाले अगस्त में भी उठा देंगे। जो बंदा शाम को 4 बजे उठा देंगे, ये अब जेनेटिकल इश्यूज है, अब इसका अब कुछ नहीं हो सकता। ये तो है, अगर बाकी जिस बच्चे को जिसको इस बच्चे से हमदर्दी है उसको ले जाए वापसी के साथ, पता चल जाएगा कि घर वाले क्यों उसको, मतलब है।
अब इसमें जो पॉइंट अच्छा डिस्कस हुआ, जो इधर डिस्कस हो रहा था, वो ये कि असल में ये फुली सबमर्ज नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये फुली सबमर्ज नहीं है। अगर ये फुली सबमर्ज नहीं है तो ये जैसे जैसे कश्ती की तरह, बोट की तरह अंदर जाएगा, वैसे वैसे पानी डिस्प्लेस होता जाएगा। जब पानी डिस्प्लेस होगा तो अपथरस बढ़ेगा, वेट तो नहीं बदलेगा लेकिन अपथरस बढ़ेगा। तो ये पॉइंट जो मेंशन हुआ ये बिल्कुल सही है। चलो पढ़ो बातचीत नाउ प्लीज। The acceleration A of the tube is given by the expression where x is the vertical displacement of the tube from its equilibrium position. Use the expression to explain why the tube undergoes SHM. SHM का जो टाइटल एक्सप्रेशन है वो ये होता है, और इसको यहां कैसे फिट करोगे? आप एग्जामिनर को बोलोगे कि ए रो जी एम, ये तीनों जो हैं ये क्या है? ये तीनों कांस्टेंट हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो फिर आप कहोगे कि ये क्या है? वो तो माइनस साइन है ना। तो अगर आपने माइनस साइन डिस्क्राइब कर दिया तो ठीक है। अच्छा, आप आगे पढ़ो। फॉर अ ट्यूब हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड अ टोटल मास, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज दिस, डिटरमाइन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा का एक फेमस फॉर्मूला तो ये वाला होता है, ये वाला। तो अगर हम ये वाला लगाएं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द ट्यूब इज फ्लोटिंग। अब ये डेंसिटी ऊपर वाले फॉर्मूला से निकलेगी, इस वाले से, लेकिन इसमें हमें कोई डेरिवेशन करनी पड़ेगी। वैसे तो अगर आपको याद है सबको, तो मेन फॉर्मूला एसएचएम का ये वाला होता है, और उसने जो फॉर्मूला दिया है वो है ए रो जी ऑन एम। और इसको क्या कंपेयर कर लें? दोनों को अगर इक्वल कर दूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए रो जी अपॉन एम, तो माइनस कैंसिल कर दो, एक्स कैंसिल कर दो, ओमेगा स्क्वायर ए रो जी अपॉन एम। फिर उसमें स्क्वायर हटाओ तो अच्छा सॉरी, अगर हम इसमें ठीक है, फिर उसको रीअरेंज करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लो। तो आंसर सजेस्ट हो रहा है 890। State three features of the orbit of a geostationary satellite. इसका एक ही पार्ट है जो कर सकते हैं, दूसरा पार्ट फिर हमारे कोर्स से अब नहीं है। बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के 3 फीचर बता दो। एक तो ये कि इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी व्यूड फ्रॉम द अर्थ, दूसरा पीरियड है 24 आवर्स, मूव वेस्ट टू ईस्ट, हाँ, इट लाइज ऑन द इक्वेटर प्लेन। ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दें क्योंकि ये अब कोर्स में नहीं है, डेसिबल वाला। State what is meant by an electric field. It's a region around a stationary charge in which another test charge experiences a force. An isolated solid metal sphere has radius r. The charge on the sphere is plus q and the electric field strength at its surface is capital E. Figure, draw a line to show the variation of the electric field strength with distance x from the center of the sphere
for values of x from 0 to 3r. इसमें जिन लोगों की मेमोरी है अच्छी, तो ये स्केच कई मरतबा आया हुआ है। और क्या ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि जब तक ये स्फीयर के अंदर रहेगा फील्ड स्ट्रेंथ नहीं आएगी? ये कुछ ऐसा हुआ करता था। देखो यहां पर 0 होगा, यहाँ r होगा, यहाँ 2r होगा और यहाँ पर 3r होगा। अब चूंकि A2 है तो आपको शेप भी अच्छे से बनानी है, बहुत अच्छी ड्राइंग करनी है, क्योंकि उसने ग्राफ पेपर दिया है। विजिबली क्या मतलब? के बीच में गैप है। नहीं, वो तो इन्होंने कुछ ना कुछ रिप्रोड्यूस तो किया, कलर तो चेंज हुआ लग रहा है, कुछ बाद में एडिट भी हुए होंगे सारे। हाँ, ये चीजें तो हो सकती हैं, बाज़ वक़्त ये भी हो सकता है कि ये भी कोई वर्चुअल केस हो। बंदे का लेवल चेक करें ना, मतलब अरे लेकिन जो भी था वो करके गुजर गया ना, अपना सोचो यार। The sphere in B has radius r is equal to 0 point. Electrical breakdown, a spark occurs when the electric field strength at the surface of the sphere exceeds this. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रेकडाउन जो होता है ये उस वक्त होता है जब पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्रॉस कर जाता है और उस वक्त एनर्जी स्पार्क बनती है, जैसे लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई होती है, या घरों में भी दिखता है कभी कभी एक्सटेंशंस वगैरह। मैक्सिमम चार्ज, इसके लिए क्या हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है ये वाली, क्या ये कैपिटल ई है? और मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड, चार्ज स्टोरेज वो कैपेसिटर वाला लुक भी आता है, तो क्या कोई फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं हमारे पास? अब तो इन्होंने के अलाउ कर दिया है ना, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला है, और के की जो वैल्यू होती है, हाँ उन्होंने सिलेबस में हाईलाइट कर दिया इसको, वैसे राउंड करके 9 × 10⁻9 होती है। इसको पुट करें और अगर सॉल्व किया है तो बताएं। इसी बॉय क्या आंसर है इसका? हाँ तो क्या तुम लोग उस जगह पे थोड़ी हो कि इसको क्या आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे तो क्या सोल्यूशन दे क्या घबरा जाओगे? नहीं यार मैं छोटा बच्चा हूँ, डाइवर्ट हो गया। सॉल्व करें। इसने वो पुराने वाले मेथड में, जरा 2019 का पेपर है, उस वक्त वो के को मना करते थे, आंसर तो वही आएगा जाहिर है, लेकिन वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वाला जो है कैपेसिटेंस सी, ये वाला देखो मार्क्स कितने हैं। हाँ भाई टिकटॉकर बेटा शाबाश, एक डेफिनेशन हो जाए। डिफाइन द कैपेसिटेंस, इससे डेफिनेशन बनती है ना, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज स्टोर्ड on the parallel plates per unit potential difference across the plates. A student has 3 capacitor, 2 of the capacitor have capacitance 4 and one has a capacitance 8. Draw labeled circuit diagram, one in each case, to show how the 3 capacitors may be connected to give a total capacitance of this.
सीरीज में कैपेसिटेंस कम होती है और पैरेलल में बढ़ती है। जोड़ के दिखाओ। इसको कह रहा हूं ना, इसको भाई कर ले, एक सवाल कर ले यार। पहले वाली में शी सेइंग के तीनों सीरीज में लगेंगे। पहले का जवाब ऐसे दिया कोई नो रेसिज्म प्लीज। इस वक्त तो ये पूरी एक अलग रेस है ना, ये जो नर्स है इस वक्त तो भाई, ये जो स्मार्ट वाले बच्चे ना, हाँ लेट्स सी क्या। अगर इसी लेवल का पेपर आते तो ग्रेड आते हैं। थ्रेशोल्ड भी 70 है ना, बात तो वही है। ये भी तो सोचो, इस तरह का पेपर आ गया तो वो फिर हाँ हो सकता है। कब नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं था। ऐसे तो ऐसे तो उसको इल्यूजन आ रहे हैं ना, उस सवाल में लिखा हुआ था पेज नंबर 13, और इस तरह के इल्यूजन में तो फील होगा, लेकिन ये नहीं था। तक हाँ, इसके सर पे को बॉल वॉल लगी तो a capacitor of capacitance 47 is connected across the output terminals of a bridge rectifier, और उसने उसके साथ पैरेलल में कैपेसिटेंस लगाई है और ये स्मूथिंग कर रहा है। The variation with time of the PD across the resistor is shown. Use data from figure to determine the energy transfer of the capacitor to the resistor from T1 to T2. T1 पे जाकर V निकाल लेते हैं और फिर T2 पे जाकर, हाँ भाई तो अगर क्या करूं, T1 T2 तो फेज में है, दोनों सेम पॉइंट्स हैं। फ्रॉम द कैपेसिटर, तो अब ये कह रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द कैपेसिटर, तो क्या ये डिस्चार्ज का केस ले लूं? तो डिस्चार्ज क्या ये वाला पोर्शन होता है? और वैसे फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ, और अगर मैं डेल्टा से बनाऊं तो ये वाला बन जाता है, ये वाला। शाबाश, हिम्मत करो। V1 V2 दिख रहे हैं, सी भी पता है, सब कुछ पता है इसमें। सी की वैल्यू है 47 माइक्रोफेरेड। 47 देंगे ना? सही लग रहा है मुझे। देखो हम आंसर बता रहे हैं। सही है। सर आंसर कितने से, वो जो तुम्हारा डेटा है ना, जो तुम्हारे क्वेश्चन का बेटा डेटा है, वो देखोगी कि उस डेटा में कितने सिग्निफिकेंट हैं।
अब ये जो टॉपिक है एम्पलीफायर वाला, ये अब कोर्स में नहीं है। ऑप एम्प इसको कहते थे हम लोग, इसका पूरा नाम था ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और हम इसको प्यार से कहते थे ऑप एम्प। तो अब ये कोर्स में नहीं है। चलो, a horseshoe magnet is placed on a top pen balance. A rigid copper wire is fixed between the poles of the magnet as illustrated. The wire is clamped at ends A and B. When a direct current is switched on in the wire, this reading on the balance is seen to decrease. अब ये बताओ कि इस वायर पे जो भी फोर्स लगे पे तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि वायर तो पेन की वायर पे फोर्स अपवर्ड है, तो नीचे फोर्स कौन सी होगी? डाउनवर्ड है। और अगर मैं डिक्रीज होने का मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है वो कैसी है? वो ऊपर है। तो फिर इस तार पे जो फोर्स लग रही है वो नीचे है। हमें नॉर्थ टू साउथ एग्जामिनर ने दिया हुआ है, ये भी दिख गया। तो इसमें वो आप लगाएं उल्टा हाथ, इस पे जरा उल्टा हाथ रख के दिखाएं। फोर्स नीचे की तरफ है, हम नीचे जाएगा तो करंट आपकी तरफ आएगा या आपसे दूर जा रहा है? इसमें ये वाला करंट है, a direct current of 4.6 ampere in the wire causes the reading on the balance to change by this much Newton. The direct current is now replaced by जो ऑल्टरनेटिंग करंट लाएगा। अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट को ले आया तो क्या फोर्स फ्लक्चुएट करेगी? फ्रीक्वेंसी भी दे दी उसने। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे कोर्स में क्या ये एक सेपरेट चैप्टर है। On the axis, sketch a graph to show the change in balance reading over a time of 50 मिलीसेकेंड। इसको क्या इससे कंपेयर करना चाहिए? दो साइकिल बनेंगे। कैसे? 40 हर्ट्ज। 40 हर्ट्ज को तुम लोगों ने टाइम पीरियड बनाया। ये वाला, इसका क्या है? 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा 25 मिलीसेकेंड। तो 50 मिलीसेकेंड का मतलब क्या है? दो साइकिल बनेंगे। आरएमएस से क्या मैक्सिमम निकल सकता है? ये वाला फॉर्मूला है, बोलो। और इससे फिर क्या निकलेगा? आई नॉट निकाल लो। फिर ग्राफ जो बनेगा वो साइनोसॉइडल बनेगा। नहीं, मेरे ख्याल में शार्प नहीं होने चाहिए। हाँ, सॉफ्ट होना चाहिए। ये बोलते कि वो डेवलप किया होगा ना बाद में कलर चेंज करके, उसमें तो पेंसिल यूज की होगी।
नहीं, मुझे लगता है ये उसके लिए नहीं हुई भी, फिर ये फोर्स क्यों निकाल रहे हैं? फोर्स निकालने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, इसने उसको उससे रिलेट किया, हाँ फिर सही है। आई नॉट तो निकल आया, लेकिन उसने उसके बाद उसको रेशो किया। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, अपेरेंटली ये तो लॉजिक करंट निकालना तो डायरेक्टली नहीं है, वो ही इज राइट कि वो चेंज इन बैलेंस रीडिंग है, न्यूटन में वाई एक्सिस। लेकिन कर लेना चाहिए ना, इस वक्त कर लेंगे तो लफ्ज ही नहीं बेकार है ना, क्योंकि अब तो काउंटर पे नजर भी नहीं पड़ रही होती तो। माशाल्लाह। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी, देखो बिल्कुल सॉलिड मार्क्स हैं, फुल मार्किंग स्कीम छपनी चाहिए। बताओ इसका क्या है? इट्स ओरिजिनल इन एक्सरे। एक अगर आपने पहले बोला एक्सरे ठीक है, उसके बाद स्लाइस होता है और मल्टीपल इमेजेस होते हैं, फिर उनको कंबाइन करके क्या बनता है? 5 नंबर बहुत ज्यादा है वैसे, आपको मतलब काफी कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, इसमें इसमें तुम बुलेटिंग भी कर सकती हो, अगर तुम्हें बहुत अच्छा याद है और तुम बुलेटिंग करो तो वो तो नेक्स्ट लेवल टच होता है। इस सवाल इस तरह के क्वेश्चन है। हाँ बेटी टिकटॉकर, नहीं सांस भी ले रहे, चेक करो। ये तो बेटा छोड़ दो ना। रमजान में ऐसे कर रहे हैं मुसलमान ही नहीं पढ़ इसमें मार्किंग स्कीम इम्पोज कर दी है मैंने, जरा देखिएगा। अरे मैंने यही सब लिखा है ब्रो। अच्छा ये टिकटॉकर जरा देखो, अटेंडेंस लगा दो पता नहीं आज। न्यूज पर कौन सर तो बाकी लोगों के खिलाफ जो पता नहीं, मुझे नहीं पता। अगर सर कामरान आया
रमजान होता है इबादत। हाँ बेटा, उस इबादत ये तो आप देखिएगा, एक बार ये लेवल से निकल जाए ना, इसको लोकल सिस्टम मिल जाए, वहां देखें ये जो कम अक्रॉस सेक्शन थ्रू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड का टॉप व्यू है, देखो ये जो सोलिनॉइड होता है उसका टॉप व्यू है। द ड्रॉ फील्ड लाइंस टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, करंट आउट ऑफ द पेज, करंट इनटू द पेज। इनटू द पेज के लिए मैंने ये डॉट कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब करंट जो है यहां से करंट जाएगा ऐसे, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये वाला, तो नॉर्थ कहां बनेगा, राइट हैंड रूल लीजिएगा, राइट हैंड, तो बताओ टिकटॉकर, तो नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, साउथ टू नॉर्थ दिखाते हैं, तो अंदर जो फील्ड होती है वो ऐसे बनेगी। नहीं, आपको तो लाइनें ज्यादा बनानी पड़ेंगी। वो पैटर्न कैसा होता है सोलिनॉइड का, ये वाला पैटर्न होता है, ये वाला बहुत कम A2 में है, लेकिन पूरा क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं देखा, वो तो कभी आ जाएगा। किसमें देखा ना, E2 में, हाँ हाँ, ये तो इनके अपने अपने क्वेश्चन को अपने पेपर में तुम इस तरह पूछ रहे हो, तुम ये कह रहे हो जैसे 2008 में कोई क्वेश्चन आया वो वापस वो आ सकता, हाँ वो अपने क्वेश्चन को तो वो तो उनका कॉपीराइट तो है ना, मैं सब और का क्वेश्चन उठा ले, नहीं जो आउट ऑफ द पेज होता है वो क्रॉस दिखाते हैं और इन द पेज डॉट दिखाते हैं। और करंट जब हम एरो कनेक्ट करते हैं तो हम हमेशा करंट का डायरेक्शन जो होगा, जहां से करंट बाहर आ रहा है वहां से करंट जाएगा जहां से वो अंदर जा रहा है। 3 मार्क इसलिए कि वो ड्राइंग काफी है ना इसके अंदर, नीट ड्राइंग, वो जो ये पहले करंट की डायरेक्शन बनेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर नॉर्थ साउथ, तो 3 चीजें तो कंफर्म आ रही है ना। जबकि इसने ना, इस बच्चे ने करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई, करंट की दिखानी चाहिए, नॉर्थ साउथ भी दिखाने चाहिए। हाँ लेकिन आप तो सपोर्ट में तो लाओगे ना अपने आंसर को, वो तो ठीक है, उसने मांगा तो वही है, लेकिन सपोर्ट में तो लाओगे ना तीनों चीजें शायद। बहरहाल एनीवेज, अब इसमें पढ़ो स्टेट फेरेडे लॉ। अब तो ये ऑब्सोलीट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टेट फेरेडे लॉ वो आपको ये, and also proportional to number of turns. Very good. A coil of insulated wire is wound onto a soft iron core. The coil is connected in series with a battery, a switch, and an ammeter. चलो भाई पढ़ो इसको। यूज लॉज ऑफ EM इंडक्शन टू एक्सप्लेन। EM इंडक्शन के 2 लॉज हैं, एक वो फेरेडे वाले और एक लेंजेस लॉ। Induction to explain why when the switch is closed, the current increases के आगे कह रहे gradually। तो क्या ये अगर आप याद हो तो ये जो इस तरह का केस है जिसमें अपनी सर्किट में EMF इंड्यूस हो, वो
सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, ये बैक ईएमएफ, तभी वो कह रहा है ग्रेजुअल, मार्क्स इसके वो दे रहा है 3। चलो क्वेश्चन पढ़ो और सर्किट देख के मुझे बताओ। ये सर्किट है, ये सेल्फ इंड्यूस का केस है। सेल्फ इंड्यूस का केस क्यों है? उसी सर्किट में आ रहा है ना। जब आप स्विच ऑन करोगे, जब आप स्विच ऑन करोगे तो सर्किट में क्या चीज राइज करेगी? करंट। और इधर पहुंचोगे तो क्या चीज राइज करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड राइज क्यों करेगी? क्योंकि फ्लक्स राइज करेगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो वो क्या चीज इंड्यूस करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा। इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारे सर्किट में जो ईएमएफ है उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। क्यों अपोज करेगी? अकॉर्डिंग टू लेंजेस। उस ऑपोजिशन की वजह से जो ईएमएफ का इंक्रीमेंट है वो इंग्लिश तो कोई नहीं बोलेगा, वैसे मुंह टेढ़ा करके बोलते रहेंगे। नहीं बेटा, पेपर तो पूरा कर लेते, बस इतना ज्यादा नहीं बाकी ना। एक इंग्लिश बनाओ तो सही हो। दोनों लॉज इंगेज करने होंगे। और जो हमने उस कॉन्सेप्ट मैप बनाया था, जो कॉन्सेप्ट मैप बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये जो हमने बनाया था। और उसको फिर आप वर्ड कर लो। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ फोटोन। इसके अक्सर 2 ही मार्क्स होते हैं। इट्स अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वेश्चन 10 अभी ऑफिशियल तो नहीं कह रहे, लेकिन लग रहा है 10 होगा। बताओ व्हाट इज मेंट बाय फोटोन। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आगे इसका रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। फॉर्मूला बताओ। एक फॉर्मूला ये है। तो अगर ये वाला यूज करें तो वो यूनिट कन्वर्जन क्या है? 1 EV इज इक्वल टू, चलो करके दो। एक सेकंड वो उसको 6.67 ये हो गया आपका आंसर आए तो बताएं। 5.9 10 power minus नहीं है सर, सर डिवाइड क्यों करना है यार? उसकी भी 2 बनती है, डिवाइड क्यों करेंगे? अरे मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करते हैं इनके जूल्स में निकालेंगे इसको। नहीं सही है। अच्छा मैं जूल्स में निकाली है, ये हर क्या है चीज के लिए बस
Yes. चलो अब बैंड थ्योरी छोड़ दें. द इनकम्प्लीट न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर वन पॉसिबल रिएक्शन दैट हैव टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, स्टेट द नेम गिवन टू दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. ये फिजन है. एक न्यूक्लियस को आपने न्यूट्रॉन मारा तो वो दो न्यूक्लियाई बन गए. कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशन. न्यूट्रॉन तो उसने रिलीज कर ही दिए. आप नंबर चेक कर लो. 57 प्लस 42 प्लस 0 92 हो रहा है. 99 तो फिर 7 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं. टिकटॉकर क्या ख्याल है, क्या निकल रहा है इसमें? गैमा फोटॉन्स तो नहीं लिख सकता क्योंकि उससे तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता. एटॉमिक नंबर में अच्छा ऊपर चेक कर लो, मास नंबर बैलेंस हो रहा है ऑलरेडी. तो इसका देखिए बीटा माइनस रिलीज हो रहे हैं. द मास डिफेक्ट फॉर द रिएक्शन इज दिस. तो U जो दिया हुआ है, U को पहले किस में कन्वर्ट कर लें? kg में. और फिर फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला है. चलो अब ये करके दो. suggest two forms of energy release in this reaction. एक तो gamma ray photons बनते हैं और जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है. तो जो काइनेटिक एनर्जी है एक वो एनर्जी कन्वर्जन होगा, उसको जाएगी एनर्जी, और दूसरी गैमा रे के फोटॉन्स को जाएगी. हाँ हीट एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी उनको भी मिलती है, वो जो होते हैं ना. हाँ हीट मेंशन कर सकते हो लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है ना, वो बाद में बनती है. क्या और क्या होता है? 4 है ना मेन. चलें फिर हमारा ये पेपर माशाल्लाह कंप्लीट हो गया और फिर हम इसको यहीं तक रख लेते हैं.